अरे ये रजिया कहाँ फंस गई? अरे रजिया नहीं, रेखा है ये तो। सर वो अमिताभ वाली रेखा। पूरी दुनिया में एक ही रेखा है क्या? हैं? और सर कहाँ है तुम्हारे? कौन सर? अबे तुम्हारा बाप। सर वो तो जंगल में। बंद। रुक। हाँ यार परम, तुम्हारी ना जबर किस्मत है यार। फ्री की दारू पीने आ गए ना? आओ बैठो बैठो। आओ। सर कहाँ इन चक्करों में लगे हुए हैं आप? क्या लगा रखा है? ये बिया का ना बर्थडे था। ये पैदा हो गए? हाँ पैदा हो गए, जंगल में मंगल कर रहे थे तो हमने सोची हम भी ज्वाइन कर ले। तुम भी ज्वाइन कर लो, आओ बैठो। सर एक काम करो, आप जन्मदिन मनाओ, हम उधर मरमदिन संभालते हैं। अरे यार जी कल के लौंडे ये ना जंगल में बर्थडे मनाने आ गए। अरे कल को कुछ हो जाए अगर इनको या इस लौंडिया को हो जाए कुछ तो जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा ना। नाच नाच। चल भाग। अरे यार परम, इतना अच्छा डांस चल रहा था यार, तुमने भगा दिया। सर ये देखिए। ये जलपरी कौन है? जलपरी नहीं है सर, रेखा है। रेखा कौन? अमिताभ वाली रेखा? मालिक पूरे संसार में एक ही रेखा है क्या? उस दिन याद नहीं है मोड़ पे अपन दौड़ के आई थी अपने पास? मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे प्लीज बचा लीजिए। कहाँ है मैडम? भूत है क्या? कोई भी तो नहीं दिख रहा। दिख तो नहीं रहा। अरे मैडम भाग गई। क्या हो गया इसको? सर इसके काम लग गया, वो थोड़े आगे लाश मिली है इसकी। अपन तो फंस जाएंगे यार, कि मदद मांगने आई थी और अपन नशे में धुत थे। इसीलिए तो हम दौड़े दौड़े आए हैं आपके पास, कहीं आप नशे में पौंक ना दें। चलो वैसे ही बहुत हो गई है, चलो चलो। जय। हाँ साहब। सुनो, डॉक्टर, वकील और पुलिस तो झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए जो भी बोलो सच सच बोलना। और अगर झूठ बोले ना
तो आज के आज में बाकी दोनों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हमें नहीं करनी है किसी से शादी वादी। और जो लोग बातें बना रहे हैं उनका क्या? ये बातें करने वाले हमेशा आप ही को क्यों मिलते हैं? हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि इन्हें पता है तेरे अंदर कोई लाज शर्म तो है नहीं, इसलिए हमारे प्राण खाते रहते हैं। तो तेरी माँ भी मर गई, अगर वो होती तो मुझे कम से कम जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ती। देखो बाबूजी, सारी जिंदगी इस गरीबी में निकाली है, अब शादी करके किसी अरे गहरे भिखमंगे के साथ में नहीं जाएंगे हम। भिखमंगा नहीं है वो, खुद की नौकरी है, मकान है, गाड़ी है। और तुझे क्या चाहिए? गाड़ी है, भोपाल में घर है और गाड़ी भी है बड़ी वाली। गाड़ी कितनी बड़ी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब कितना बड़ा छोटा है वो इम्पोर्टेंट है। हट पागल। अच्छा चल ये सब छोड़, ये बता जब वो भोपाल आएंगे तो हमें बड़ी वाली गाड़ी में तो घुमाएगी ना? अरे हाँ बिल्कुल, घुमाएंगे भी और बढ़िया होटल में खाना भी खिलाएंगे। ये गाड़ी कितने की है? 20 लाख। 20 लाख? नमस्ते बुआ, ये हमारी धर्मपत्नी। ये तुम्हारा घर है? हाँ यही तो है। और वो गाड़ी? गाड़ी वो हमारे मालिक की है, जिनके हम ड्राइवर हैं। तुम ड्राइवर हो? हाँ। हे भगवान! झूठ बोला हमसे, हमें तो कहा था नौकरी है, बड़ा घर है, गाड़ी है, तुम तो ड्राइवर निकले। अरे रेखा, हमने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अब ये जो कुछ भी उल्टा सीधा बताया तुम्हारे बाप ने बोला होगा। अरे उसी का तो रोना है, ड्राइवर को मालिक बोल के हमें ब्याह दिया। गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही मर जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होने देंगे, उठो खड़ी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आओ बैठो यहाँ पे, बैठो। अरे तुम्हारी जिंदगी शानदार कर देंगे हैं? अभी नई नई भोपाल आई हो, अभी 1-2 दिन की छुट्टी लेते हैं, कहीं घूमने चलते हैं बाहर। और हाँ, कल तुम्हें शॉपिंग भी तो करानी है। लेकिन देखा, शॉपिंग के बाद मीठा घर आके ही खाएंगे, यहीं बिस्तर पे, ठीक है? ये देखिए सर, देखो। अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। ये कितने की भाई साहब? ये सिर्फ 15,000 रुपए की है। थोड़ी कम की दिखाई ना भाई साहब। ये कितने की भाई साहब? ये सिर्फ 10,000 रुपए की। सुनिए ना, थोड़ा और कम की दिखाइए ना। ये देखिए, ये देखो कैसी लग रही। ये कितने की? ये सिर्फ 5,000 रुपए की। सुनिए ना भाई साहब, 1,000-2,000 के अंदर की दिखाइए ना। अरे मैडम, आप कहाँ इस भिखारी के चक्कर में पड़ी हुई हैं? मेरे साथ चलिए, आपको एक से बढ़कर एक साड़ी दिलवाऊंगा। तो बात कैसे कर रहा है तू? मेरी घरवाली है वो। अब घर वाली है तो घर में रखना, ऐसे कांचा पीस को लेके घूमेगा तो लोग तो बोली लगाएंगे ही ना। साले बात कैसे कर रहा है तू? हाँ, ज़बान में लगाम नहीं तेरे। बोला ना मेरी बीवी है। अबे अपने प्यार के बाल को संभाल कर रख, वरना ऐसा छलकाएंगे। बे तू समझ नहीं आ रही तेरे। क्या है सब काम के समय तू क्या है ये गुंडागर्दी कर रहा है? सब हमारी कोई गलती नहीं, हम तो हमारी बीवी को यहाँ साड़ी दिलाने लेके आए थे, लेकिन ये बदतमीजी कर रहा है। ऐसा व्यवहार करते ग्राहकों के साथ? गलती होगी विधायक जी। मैडम आप बैठिए ना। विधायक जी आप भी बैठिए। जय साहब, बनारसी के यहाँ से हमारे वाले पान लगवा के लाओ। अभी लेके आते हैं। साड़ियाँ दिखाओ मैडम को। जी जी आइए, बैठिए, तो बैठिए ना। नाम क्या है तुम्हारा? रेखा। रेखा। मैडम को साड़ी दिखाओ। जी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों? रेखा जय हमारा कर्मचारी है,
और ये हमारी तरफ से शादी की एक गिफ्ट। दिखाओ अच्छी वाली। ये देखिए मैडम, कितना सुंदर है इसका पल्लू। इसका पल्लू बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरी दिखाओ। वो देखो ना कितनी शानदार साड़ी है, वो ब्लैक बॉर्डर वाली, वो देखो। हाँ ये है कमाल की साड़ी। मैडम ये देखिए, इसमें सलमा सितारा लगा हुआ है। तो सलमा सितारे लगा के तुम अपने बदन में क्या करोगे? आसमान जमीन पे ले आओगे? अरे जिसके बदन पे लगानी है वहां लगाओ ना भाई। हम भी तो देखें कि साड़ी ज्यादा सुंदर है या रेखा जी। लगाइए उनके बदन पे, करिए ट्राई करिए। ये ले आए सर पान आपका। बड़ी जल्दी पान लग गए थे। हाँ सर। अच्छा सुन, अपनी बीवी को पार्टी ज्वाइन करो अपनी। ऊर्जा का भंडार है ये, और हमारी पार्टी को आवश्यकता है इतनी ऊर्जा की। अरे नहीं सर, ये क्या करेगी ज्वाइन करके, इसके बस का नहीं है सब। अच्छा तुम्हें पता है कि क्या कर सकती है और क्या नहीं? तुम तो जानते हो ना, तो जो एक बार हमारे नीचे आ गया ऊपर तक गया, ऊपर जा सकती है। सुनो तो रेखा, अरे सुनो तू एक बार फिर से सोच लो, तुम कहाँ ये राजनीति के चक्कर में पड़ रही हो? अरे विधायक जी बुलाए हैं ना हमें, तुम वो देख। जय कौन है मैडम? ये हमारी घरवाली है। विधायक जी कहाँ मिलेंगे? तुम यहाँ से सीधा जाके राइट लोगी ना, मिल जाएंगे। वैसे गुड लक। अच्छा है जय। अरे सुनो तो रेखा। जय, वो हम शायद घर में गैस खुला छोड़ा है, तुम जाकर देख लो, हम बात कर लेंगे विधायक जी से। अरे गैस का तो ध्यान रखना चाहिए ना कम से कम, कहीं घर में आग लगी तो कहाँ जाएंगे रहने? काम करेंगे सर, आप ही कहे थे ना, आपके नीचे दुनिया के ऊपर। हमारे नीचे दुनिया के ऊपर? तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ना समझ तो हम है ही नहीं सर, आप यहाँ क्यों बुलाए हैं पूरा समझ गए हम। हमने तो सिर्फ काम के लिए बुलाया था तुम्हें। तो हम भी तो काम ही की बात कर रहे हैं सर। वैसे भी जय कहता है हम काम बहुत अच्छा करते हैं, और कामसूत्र और भी अच्छा। तुम्हें पता है ना कि तुम किसके सामने खड़ी हो? घाटे का सौदा हम कभी नहीं करते। तो ठीक है ना सर, आपके सौदे का शगुन आप मुनाफे से कर लीजिए। सोच लीजिए सर, ये तो बस शोरूम की झलक है, गोदाम तो अभी आपने देखा ही नहीं है। तो ठीक है, ले ही लेते हैं तुम्हारे गोदाम का जायजा।
पसंद आ गया तो गोदाम भी हमारा और तुम भी। अनीता, रेखा जी को एक गाड़ी अलॉट करवाओ। क्या है आजकल इन्हें झटके बहुत लगते हैं तो बदन दुखता है ना खराब सड़कों के कारण, तो एक नई गाड़ी में जाएंगे आएंगे आराम लग जाएगा थोड़ा। कभी कभी गलती ड्राइवर की भी होती है, इधर उधर चला देते हैं ना जल्दबाजी में। तुम अलॉट करो और खबर करवाओ हमें, है ना। हमको क्या बेवकूफ समझा है? ये सड़क झटका रास्ते करती रहोगी और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। रेखा, ये सब चल क्या रहा है? अब तो वही बीवी विधायक की खास बन गई है। पियो सालों, जी भर के पियो, आज बहुत खुश हूं मैं। जय, अरे अनीता, अरे बैठना। नहीं नहीं, एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछ। मुझे ये पूछना था कि तू हमेशा से इतना बेवकूफ है या तेरी बीवी रेखा से शादी होने के बाद बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है? अबे क्या बोल रही है? बिना पिए नशे में क्या तू? नहीं नहीं, मुझे ये जानना था कि तेरी बीवी रेखा में ऐसे कौन से हीरे जड़े कि वो विधायक जी की इतनी जल्दी खास बन गई? अब तू क्या जाने, अब विधायक जी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना उसमें। कुछ नहीं, सब कुछ देखा है। विधायक जी का बिस्तर गर्म कर रही है वो, और तू यहाँ बैठ के दारू पिला रहा है साला। क्या बकवास करती तो? जा और दारू पी और इन सबको भी पिला। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? ए सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो बोलना। विधायक का बिस्तर गर्म करी ना तू? हाँ तो अगर तुम मेरी हथेली गरम करते ना तो मुझे विधायक का बिस्तर गरम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो इंग्लिश दारू पिलाकर आ रहे हो ना, उसके पैसे भी विधायक का बिस्तर गरम करने से ही आए हैं। तो तुम्हारी औकात तो जहर पीने की भी नहीं है। और हाँ, आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना हाथ से हाथ धो बैठोगे, फिर धोने में बहुत प्रॉब्लम होगी, समझे? जगदीश कहाँ हो? सच कह रहा हूँ साहब, रेखा और मेरी शादी बहुत दिक्कतों में चल रही थी। कहाँ थी अब तक? ऑफिस में थी, कुछ काम कर रही थी। अच्छा, रात भर ऑफिस में थी, है ना? ये मेरा घर है रेखा, अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? अपना घर तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई खानदानी रईस हो। वैसे ही समझ ले। हाँ तो ठीक है, मैं कोई तुम्हारी गुलाम तो हूँ नहीं जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। रखो अपने पास अपना घर। झगड़ा करके गई थी। हाँ साहब, जब से उसने ये पार्टी ज्वाइन की थी ना, तब से उसका रुतबा बहुत बढ़ गया था। आइए तिवारी जी, सादर प्रणाम। जी तिवारी जी, आदेश करें, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? सेवा और सबके सामने? तिवारी जी, सांसद महोदय को पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी और पारदर्शिता हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। विधायक जी, आपका और सांसद जी का झगड़ा पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है बाई इलेक्शन में। झगड़ा कैसे होगा तिवारी जी, बताइए। हम भोपाल के एक आम आदमी और आप दिल्ली के बादशाह। ऐसा है विधायक जी कि भविष्य में दिल्ली को और बादशाहों की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार ये सीट आप हमारे लड़के के लिए छोड़ दीजिए, दिल्ली की सीट हम आपके लिए पक्की कर देंगे।
तिवारी जी, हम भोपाल में बेहद प्रसन्न हैं, बेहद। और इनके लड़के से पूछिए, खड़ा होने की उम्र है क्या इसकी? बस भी करिए। देखिए विधायक जी, पार्टी ने मुझे खुद आपसे बात करने के लिए भेजा है। हमारी इज्जत तो रखिए। तिवारी जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपकी इज्जत कैसे नहीं रखेंगे हम? झूलेलाल जी। क्या कहते हो तुम इस विषय पे? अरे सर, मैं क्या बोलूं, अब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप आपस में बातचीत करके ही कुछ बीच का रास्ता निकाल लीजिए सर। तुम्हारा नाम सही रखा है तुम्हारे पिताजी ने, झूलेलाल। झूलते रहते हो तुम ऐसे ऐसे, है ना? देख। हाँ तो रेखा जी, आप बताइए। सर, लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, तो फिर आप लोगों की क्यों सुन रहे हैं? चुनाव लड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे ना। वैसे भी सीट छोड़ के तो आप एक तरह से हार ही मान रहे हैं। चुनाव लड़िए, क्या पता जीत जाए। ऐसा है तिवारी जी कि दिल्ली तो हमारी है ही, भोपाल के बारे में भी हम देख लेंगे। एक सेक्रेटरी की सुन के आप हमारी बात को ठुकरा रहे हैं। पार्टी आपको निष्कासित कर सकती है। मुझे तो जैसे कुछ समझती नहीं थी वो। कहाँ गई थी? घर छोड़ के वो पार्टी के ऑफिस में रहने लगी थी। मैडम थी ना वहाँ की, 15 दिन तक घर नहीं लौटी, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि पार्टी के किसी काम से बाहर चली गई होगी। मैं सच कह रहा हूँ साहब। सर, ऐसे इतने बड़े नेता पे आप हाथ डाल रहे हैं, फायदा करने के चक्कर में नुकसान मत कर बैठना। अबे चलो बे, तुम ना हर चीज में पहले ही रोने लगते हो। अरे यार, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम जान पहचान ही हो जाएगी। ये ट्रांसफर में बड़े काम आते हैं नेता लोग, हैं? चल 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 चल, आ जाओ। सर सोच लो एक बार। अरे हमने सोच लिया है, आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। झूलेलाल जी, आपने इंस्पेक्टर साहब को बताया नहीं था कि रेखा पार्टी के काम से कहीं बाहर नहीं गई थी? हम बताए थे सर, लेकिन बोले कि आपसे काम है इसलिए। सर वो बात जो है कि 15 दिन पहले हमने किसी आदमी ने रेखा जी को देखा था। बहुत घबराई हुई थी सर वो, कोई पीछा कर रहा था उनका। आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो? अरे हमारी काहे किसी से दुश्मनी होगी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। और सर आप टेंशन मत लीजिए सर, अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे सर। सर उस आदमी को भी हम पकड़ लेंगे जो रेखा जी का पीछा कर रहा था। बिल्कुल सर। और सब उगलवा लेंगे मुझसे, सब उगलवा लेंगे। अरे नहीं, हमें टेंशन नहीं है कोई। अरे हमें काहे की टेंशन होगी भाई? वो झूलेलाल जी ने बताया अभी जनता से मुलाकात का वक्त हो रहा है ना। अरे सॉरी सर, वो पहली बार इतने बड़े आदमी से ऐसे बात कर रहे थे, नर्वस हो गए थे। सॉरी सर। जय हिंद सर। चल चल चल। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है परम। ये विधायक जी कहीं ना कहीं तो कटिया फंसा है इस मर्डर में। कैसे सर? हम बोल रहे हैं ना, क्रिटिकल है, ध्यान से देखना पड़ेगा। जब से विधायक निवास से निकले हैं, जो गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, पलट के नहीं देखना परम। सर हमारे हाथ में कौन सा अली बाबा का मंत्र लग गया है जो 40 चोर पीछे लग गए? चलो मर्जीना से पूछते हैं। मर्जीना? भैया आवाज पूरी चलेगा। तो जे है मर्जीना जी। हाँ, जे है मर्जीना जी। अरे भैया तुम चलो ना। तो एक बात बताइए मर्जीना जी, आपकी गणित कैसी थी? मैथमेटिक्स? हाँ, स्कूल में कैसी थी? ठीक ठाक थे सर। ठीक ठाक थी ना? तो गणित समझाएंगे हमें। आपकी जो दोस्त रेखा थी, उनके माँ बाप भिखारी, पति ड्राइवर, फिर उनके पास इतना रुपया पैसा गाड़ी बंगला कहाँ से आ गया? कैसे? हाउ कम? देखिए साफ साफ बोलिए, नहीं तो ना आपको ना पुलिस स्टेशन ले जाके बुलवाना पड़ेगा। मैडम हम लोग ना पुलिस स्टेशन में नाखून उखाड़ देते। और जी स्पेशलिस्ट है उसके। हाँ। सर गणित का तो नहीं पता, पर रेखा कुछ प्लानिंग जरूर कर रही थी। तू यहाँ क्या कर रही है? बात करनी थी आपसे, अकेले में।
बोल। प्रॉफिट में मुझे मेरा भी हिस्सा चाहिए। कैसा हिस्सा और कौन सा प्रॉफिट? भावी विधायक जी, पेड़ पर चढ़ाकर करियर एंड कर दिया हमने रघुवेंद्र जी का, और आप पूछ रहे हैं कौन सा प्रॉफिट? तुझे क्या लगता है हमको नहीं पता कि तू कैसी सेक्रेटरी है राघवेंद्र की? तो आप ही बना लीजिए ना अपनी सेक्रेटरी। हम तो रबर की गुड़िया हैं, जैसे मोड़ेंगे मुड़ जाएंगे। सर्विस ऑन डिमांड। एमएलए साहब क्यों नहीं आया अभी तक? ना कि कौन सा हमारा बाल टेढ़ा कर लेंगे। अब भानु के नाम का अनाउंसमेंट कर दीजिए। यूनिटी दिखना चाहिए, नहीं तो वोटर बावला हो जाता है। हमारे अपने वोटर हैं, आप चिंता मत करिए। अरे शुक्ला जी सुनिए तो, शुक्ला जी, अरे राघवेंद्र! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बदनाम करने की? बोल, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तो शांत हो जा तो बता देना। तो मजल कैसा किया ये? किया तो आपके बेटे ने है, मेरे साथ, और वो भी कैमरा पे। ऐसा है सांसद महोदय कि आपके लड़के के अंदर जो है ना, जवानी की तरंगे हिलोरे मार रही थी। और जवानी के हिलोरों में क्या हुआ? कांड हो गया। अच्छा एक बात बताइए, सोचिए अगर ये वीडियो जनता के सामने पहुंच जाए, मतलब मैं पहुंचा दूं तो क्या होगा? जनता क्या कहेगी? जनता कहेगी कि जो राजनेता अपनी मासूम सी महिला कार्यकर्ता को नहीं छोड़ पाया, वो हमारे घर की बहू बेटियों को छोड़ेगा। ये साली मेरे पास आई थी काम मांगने, तो तुम साले सीधे लगा ही दिए और हमको भी घुसेड़ दिए। अभी कहां कुछ हुआ है सांसद महोदय? कुछ नहीं हुआ अभी तो। अभी जो सिर्फ कांड हुआ है वो हमारे पास है, लेकिन जल्दी आपने इस कांड पे मट्टी नहीं डाली तो इस कांड से जुड़े हुए तार कहां तक पहुंचेंगे पता है? क्या चाहिए तुम्हें? अभी पैदा हुए तो नहीं देखते हो, ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। हमसे और हमारी सीट से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे बेटे की जिंदगी में इतनी कालिक और इतना अंधकार भर देंगे ना कि जिंदगी में कभी रोशनी नहीं दिखाई देगी। कहाँ हैं तुम्हारे साहब? गुड मॉर्निंग मैम। वो ऊपर रेस्ट रूम में है। गायत्री मैडम आई हैं, आज होगा दंगल। गायत्री, गायत्री तुम यहाँ? मैं रेखा को समझा रहा था ना, वो चुनाव प्रचार आ रहे हैं तो प्रचार के तरीके बिस्तर में
जितनी बाजारू औरत लाना है ले आओ, जितनी अय्याशी करनी है कर लो, बस एक बात का ध्यान रखना, किसी बाजार औरत को मेरे घर लेकर कभी मत आना। और तुम जैसी औरतें जहां पैसे देखती हो वहीं कपड़े खोल देती हो। एक बात ध्यान रखना, बाजारू हो, बाजारू ही रहना, कभी रानी बनने की कोशिश मत करना। बाजारू हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह ठंडी तो नहीं। अरे गायत्री सुन, अरे बात भी हो गई कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है वो, ये मैं समझा लेता ना, गंदा बोलना जरूरी था। यार मुझे तो लगा था कि बड़ा बवाल होगा, पर कुछ तमाशा ही नहीं हुआ। पता ना विधायक की बीवी ने क्या बोला तुझसे? जो भी बोला सही तो बोला। बाजारू औरत परेशान है बेचारी, कहीं मेरे जैसी बाजारू औरत उस जैसी रानी बन गई तो। रानी मतलब तू विधायक से शादी? अरे नहीं, मैं विधायक की बीवी नहीं, विधायक बनना चाहती हूँ। सर वो मुझे लगा कि इस बारे में आप लोग को पता होगा। वो रेखा विधायक जी के साथ, हाँ विधायक के साथ क्या सो रही थी, और शायद सांसद ज्ञानेश शुक्ला जी के साथ भी। ज्ञानेश शुक्ला जी के साथ शायद क्यों? सर सांसद भी कुछ कम थोड़ी है विधायक जी से, पक्के रसिया हैं। दोनों एक दूसरे की जान ले लेते कुर्सी के लिए, फिर रेखा को एकदम से कुर्सी कैसे दे दी? कुछ तो बात होगी ना सर। तो अब आप लोग बताइए कि आगे करना क्या है। जब तक ये औरत यहाँ है तब तक कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी हमारे सामने होगी। तो फिर कोई बात नहीं होगी। क्यों? पैंट ढीली हो जाती है आपकी मुझे देखकर, सांसद जी। जबान को लगाम दे वरना काट कर 2 टुकड़े कर देंगे यहीं। ए, आवाज नीचे। औकात देखी है तेरी मैंने। बिस्तर में तो 2 सेकंड में ढेर हो गया था और यहाँ सबके सामने चिल्ला रहा है। रेखा तुमसे कहा ना चुप रहो। क्यों चुप रहूं विधायक जी? ये लोग जब देखो तब धमकी देने आ जाते हैं और आप सुनते रहते हो। अरे मैं तो कहती हूँ इनके पिछवाड़े में कोई दम नहीं है, तभी तो बार बार आ जाते हैं यहाँ भीख मांगने के लिए। कभी चुनाव जिता दो, कभी सीट दे दो। मुझे तो लगता है एमपी गलती से बन गए ये। असली धंधा तो इनका भीख मांगने का है। सारी कुतिया, आज कुछ ज्यादा ही जुबान तेरी चल रही है। तिवारी जी समझाइए, माननीय सांसद है, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती इनको। सोच ले राघवेंद्र, 1 घंटे के लिए ये औरत मेरे हवाले कर दे, ये सीट हम जिंदगी भर तेरे नाम कर देंगे। 1 घंटा हो या 1 साल, रेखा का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। राघवेंद्र, तेरा 1 घंटा और ये कुर्सी हमेशा के लिए तेरी हो जाएंगे। तिवारी जी आपको कड़क चाय पिलाने का दिल कर रहा है हमारा, यहाँ बनेगी नहीं ना। आइए आइए बानो बेटा चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपके लिए लड़ रही थी। कुछ नहीं होगा रेखा, अपने प्रिय सांसद है, थोड़ी देर बातचीत करेंगे तब तक हम लोग चाय पी के आते हैं। चलो बेटा आओ। झूलेलाल जी चलो आइए आइए आइए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझ में कितनी मर्दानगी है। छोड़ मुझे। मेरी मर्दानगी देखने ना तुम। देखो आप ये सही नहीं कर रहे हो। मेरी मर्दानगी पे शक कर रही। बेटे की मर्दानगी देखी है ना, अब तो बाप की मर्दानगी देख। कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगे रेखा तुम? अरे इसको ऐसे लो ना, रोज मजे लेते थे, एक दिन सजा। ऐसा है विधायक जी कि सजा में ना बहुत मजा आया। चलिए ऐसी ना बात पर एक जाम आपके नाम लीजिए। अरे गायत्री तुम यहाँ क्यों आई हो? झूलेलाल इनको क्यों लेके आए यहाँ पर? सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? वो दिल्ली से फोन आया था सर। हाँ। हमारी सीट को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है सर। अबे पागल हो गया क्या तू? तूने खुद सुना है? हाँ सर।
हाईकमान का ऑर्डर है ये। और पूरी मेहनत यार मिट्टी। अरे शुक्ला जी, हो कैसे गया यार? हमें भी जानकारी नहीं है भाई। दिल्ली के बादशाह बनने पर तो हमारी जानकारी में नहीं है। कैसे हो गई महिला आरक्षित सीट यार? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम चुनाव लड़ लेंगे आपकी जगह। अरे हम भी तो महिला है ना, बैठ जाइए आप। वाह, कभी कभी ना तुम भी कमाल की बात करती हो बीवी। तो हो गया फैसला, टेंशन फ्री। आज से हमारी बीवी गायत्री सिंह इस क्षेत्र की नई विधायक। ना देखिए भाभी जी, ऐसा है कि ये सीट हम राघवेंद्र के लिए छोड़े थे, और यदि पार्टी कहती है कि इस सीट पर महिला कोई होगी प्रत्याशी तो वो हमारी बीबी होगी, और हमारी बीबी नहीं तो हमारे बेटे की बीबी होगी, समझे? दिखाई ना अपनी राजनीति शुक्ला जी। हाँ जी। क्या बोले थे आप? 1 घंटा दे दो राघवेंद्र, बस इसके साथ जिंदगी भर के लिए सीट छोड़ देंगे, तुम्हारी सीट। 2 घंटे दिए तसल्ली से, खाली ना गुलाटी। सिटिंग एमएलए हम हैं मिस्टर शुक्ला। हमारी बीवी गायत्री सिंह होगी अगली विधायक, और जिताएंगे हम। तो ऐसा है राघवेंद्र प्रताप बाबू कि ये भोपाल है, पटना नहीं कि पति मुख्यमंत्री ना बना तो पत्नी को बना दिया। विधायक तो हमारी वाइफ बनेगी। तो ऐसा है शुक्ला जी, अब राजनीति हमारी देखिए। हो जाए। मेहनत करे बिल्ली और मजे करे बंदर। मतलब ये कि ये सीट हमने अपने लिए रिजर्व कराई है, और चुनाव आपकी बीवियां लड़ेगी। तू करेगी? हैं? तेरी औकात है क्या तू? कैसे बदलवा दी तूने सीट? हैं? वो क्या है ना विधायक जी, इतने बड़े मर्द तो आप हैं नहीं कि 24 घंटे बिस्तर ही तोड़ते रहेंगे। इसलिए जब भी आपसे फुर्सत मिली तो हम भी दिल्ली में 2-3 बिस्तर गरम कराए। 2 टके की औरत। हम हैं वो जिसने तुझे बीज की तरह जमीन में रोपा था। तेरी औकात क्या हमारे गरीब जड़ से काटने पर आ गई तू? कट तो आपका पहले ही चुका है विधायक जी, पता आपको अब चला है। तेरी मां का। अरे रे, पहले ये देख तो लीजिए। आपके लिए भी है सर, देख लीजिए, दिखाइए। मर्दानगी पे सवाल उठाती है। मेरी मर्दानगी देखेगी, बेटे की मर्दानगी देख ली है ना, अब तुम्हें मैं अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ। वैसे बेटे की रंगरलिया तो आप पहले ही देख चुके हैं। ये तू अच्छा नहीं कर रही है। मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया। अब आप लोग अच्छे नेताओं की तरह मेरा समर्थन करें, या फिर ये हॉलीवुड फिल्म इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी। रखिए, मेरे पास में ऐसी और बहुत कॉपीज है। विधायकी की टिकट मिल गई है रेखा को, मतलब एमपी के साथ भी सो गई। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अब अगर छोड़ दिया ना अनीता तो मजा नहीं आएगा। तो तू क्या करेगा? उसकी तो उसे परवाह ही नहीं। वो उस मिंटू के लिए उसे छोड़ने वाली थी। मैडम ये मिंटू कौन है? सर रेखा मिंटू से प्यार करती थी, और मिंटू के लिए वो जय को भी छोड़ने वाली थी। आज बड़ी खुश हो? मैंने डिसाइड कर लिया है, जय के साथ की रजिस्ट्री कैंसिल कर दूंगी।
रजिस्ट्री कैंसिल कर दोगी मतलब मैंने मिंटू से शादी करने के बारे में सोच लिया है। श्योर हो? कोई गलती तो नहीं कर रही ना? गलती तो जय से शादी करना था। जिंदगी भर अपने माँ बाप की गलती धो नहीं सकती मैं। और जय को पता था इस प्रेम प्रसंग के बारे में? मिंटू के बारे में जानता था या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर रेखा पेट से थी और इस बारे में उसे जरूर पता था। नहीं वो क्या था। और ये सारा ये क्या है? किसका बच्चा है ये? कहाँ मुंह काला करा के आई? बोल। तूने तो मुझे महीने भर से छूने भी नहीं दिया ना। हाथ लगाते ही प्रेग्नेंट कर देते क्या? कोई जादू टोना जानते हो? साली बच्चलन, किसी और का बच्चा पेट में लेके घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आती? जय छोड़ इसे, छोड़। क्या करूं? किसी और का बच्चा है इसीलिए रखा है। तुम्हारा होता तो कक्का गिरा देती। और उसके बच्चे का बाप कौन था? जय, मिंटू, एमएलए या कहीं सांसद जी तो नहीं? सर हो सकता है सांसद, हो सकता। सर मुझे ये सब नहीं पता, पर जय तो बिल्कुल भी नहीं था। यार परम यार, ये रेखा की जिंदगी पे ना बहुत ही मस्त पिक्चर बनेगी है। सर क्या है ना कि हम फिल्म नहीं देखते ना। अरे देखा करो यार, बड़ा मजा आता है। और अब तो वेब सीरीज का जमाना आ गया है। सर मैडम हाँ कर दे तो हम तो आज ही 2-4 निपटा चलेंगी हमारे साथ। आप बताइए अनीता जी कि रेखा की जिंदगी पे मस्त पिक्चर बनेगी या नहीं है? हेलो। अरे हाँ डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर राधेशरण। हाँ बोलिए। वो आपसे इतना जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए फोन किया। हाँ तो ऐसा कीजिए, हॉस्पिटल आ जाइए, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। अरे नहीं आ सकते ना, सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है। अच्छा बोलिए। नहीं पहले आप ये बताइए कि आपकी डिग्री असली है कि नकली? व्हाट नॉनसेंस, क्या मजाक है ये? नहीं मजाक तो आप कर रहे हैं। रेखा का पोस्टमार्टम किया और ये भी नहीं बताया कि वो पेट से थी। पेट से? अरे प्रेग्नेंट, मटका लगा हुआ था। देखिए, जिसने भी ये बात आपको बताई है उसने आपको बेवकूफ बनाया है। रेखा इस जन्म में कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। और रही बात मेरी डिग्री की, तो वो मैं आपको मेल कर देता हूँ, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि असली है या नकली। ओके? अरे डॉक्टर साहब तो नाराज हो गए। अरे डॉक्टर की माँ का, पहले ये सोचो कि रेखा ने जो प्रेगनेंसी का रायता फैलाया है वो खिला कैसे रही थी? सर लेकिन पता कैसे करेंगे? पता तो करेंगे, बस इसके लिए ना एक झूठ का छौंक मारना पड़ेगा। मारोगे? अरे सर आप, हम तो माहिर ठोक लगाने में, आप तो बोल दीजिए किसी और कितना लगाना है। हम पे छोड़ दीजिए आप। खत्म करो जल्दी फिर। शुक्ला जी, तो इस बार डील डन है, कोई मुकरने का चांस नहीं, समझ गए मानू? सर वो आपके ऑफिस गए थे हाजिरी लगाने, पता चला आप सांसद जी के यहाँ हैं तो सीधे यहीं आ गए सर। हवाई इंस्पेक्टर राधेशरण, बोलो क्या काम है? सर आप लोग बड़े लोग हैं सर, अब कैसे बोले? मुंह से, जहां से बोलते हो बेझिझक बोलो। नहीं सर, आपके सामने मुंह से ही बोलेंगे सर। सर लोग बातें बना रहे हैं सर। कैसी बात है? सर हमारी जुबान ना कट जाए सर, समझ में नहीं आ रहा। परम तुम बोलो। अरे बोलो ना परम। लप्पू जन्ना, क्या घुमा घुमा के बात कर रहा? सीधे बात करना ना। बोलना। वो रेखा को टिकट इसलिए मिली क्योंकि वो आप लोगों के साथ सो रही थी। सर मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। जा, इसको किससे बात कर रहा है? सर लेकिन लोग बोल तो रहे हैं सर। हाँ सर, वो जय बोल रहा था। हाँ सर। जय? हाँ सर। ठीक है सर, हम लोग निकलते हैं सर, भूल चूक लेनी देनी सर। चल। सर एक बात और थी, अगर आप बोले तो। अरे बोलो ना, ज्ञान मत दो, जल्दी बोलो। सर वो आप अपने आदमियों को हमारे पीछे मत भेजा करिए सर। सर वो टेंशन रहती है, गाड़ी चलाते में कहीं एक्सीडेंट हो गया सर तो दिक्कत में आ जाएंगे सर। और सर अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी सर हम खुद आएंगे आपके पास सर देने के लिए। नहीं सर, जा रहे सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कौन है ये? जगदीश। रेखा रात को इसी के साथ गई थी और उस दिन से वापस नहीं लौटी है। और जिस कार से ये लोग गए थे वो भी चोरी की थी। ये थी उसकी चोरी की रिपोर्ट। वैसे हम पे इतना उपकार क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है इंस्पेक्टर साहब,
आपको सब कुछ तो पता चल ही चुका है। रेखा राघवेंद्र और ज्ञानी शुक्ला के साथ में सो रही थी। हम कंफर्म। अब छुपने से कोई फायदा तो है नहीं, तो इसलिए बता दिए, नहीं तो पता चला उन दोनों के साथ में आप हमको भी ठोक दोगे। अरे ऐसे कैसे ठोक देंगे? रेखा ने उन दोनों का, राघवेंद्र और ज्ञानी शुक्ला का वीडियो बनाया था और वो उन दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। अब आप लोग अच्छे नेताओं की तरह मेरा समर्थन करें या फिर ये हॉलीवुड फिल्म इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी। इसीलिए मार दिया। मारा न मारा हमको नहीं पता यार, लेकिन बवाल तो मचा ही दिया था उस दिन रात को उसने। तो सुनो इंस्पेक्टर साहब, ये जो वीडियो वाली बात है ना, वो सिर्फ हमको ही पता है, और अगर उन दोनों को पता चल गई कि ये बात हमने आपको बताई है तो साले हमको ठोक देंगे। अरे ऐसे कैसे ठोक देंगे नंदू जी, हम है ना। धन्यवाद, अब हम चलते हैं। जय के बच्चे को आने दो बस। मुंह के दांत पेट से ना निकाल दिए तो मेरा नाम राघवेंद्र सिंह नहीं। सर आजा आजा आजा, इधर 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 सामने सामने। तेरी क्या बोला तूने पुलिस को? कि तेरी बीवी रेखा का हम लोगों के साथ अफेयर था। अफेयर था क्या बोला? सर क्या कह रहे हैं सर? ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। पुलिस को किसने खबर की? मिंटू ने बताया होगा साहब को। ये मिंटू कौन है यार? साहब पुलिस वाले मिंटू का पूछते हुए मेरे घर पे आए थे। वो कह रहे थे कि रेखा का मिंटू के साथ अफेयर था। अरे तेरी बीवी है या कोई ट्रेन, जो भी आता है चढ़े चले जाता है। तेरे को मिंटू के बारे में पुलिस ने बताया है ना? हाँ हाँ साहब। इसका मतलब पुलिस हम लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। तू घर जा और अपना मुंह बंद रखना। ठीक है साहब। मिंटू के बारे में कुछ बात करनी है। मिंटू के बारे में जानते थे आप? सर ये जो रेखा थी ये एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह की खास थी और पूर्व भोपाल से इलेक्शन भी लड़ रही थी। फिर ये सीहोर में किसकी जनसेवा करने गई थी? रेखा ऑफिस से जगदीश के साथ गाड़ी में निकली और अपन को बस्ती के उस तरफ बिना गाड़ी के मिली। हाँ। और उसकी लाश यहाँ जंगल में मिली। तो सर हम एक काम करते हैं कि बस्ती में चलकर लोगों से पूछताछ करते हैं, वहां पर रेखा को या उसकी गाड़ी को किसी ने तो देखा होगा। पॉइंट। चलो 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 चलो। ए, 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 रुक, बाहर बाहर। क्या देख रही थी? हाँ वो साहब, ये तो वो बर्थडे वाली है। हाँ सर। साहब मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं डर गई कहीं आप मुझे जेल में न डाल दो। और वो इसको देखा कहीं? उस दिन बस्ती में देखा था साहब इसको। अब मैंने तो साहब उस आदमी को बस लूटा था और अगले दिन ये औरत बस्ती के बाहर मरी पड़ी मिली तो मैं घबरा गई। वो उस आदमी का सामान कहाँ है जो लूटा था? घर में। जाओ लेकर आओ। जी सर मैं बताता हूँ सर, मैं फोटो की दुकान चलाता हूँ। रेखा को मैं पहले से ही जानता था। एक दिन वो मेरे पास आई थी। गौतम, ये सांसद ज्ञानी शुक्ला का बेटा है और बस यही नहीं, और भी कई बड़े बड़े लोगों को मुट्ठी में लेना है। बस ये काम ठीक से हो जाए, किस्मत पलट जाएगी। इन वीडियोस को अपने पास संभाल के रखो और आगे बढ़ने वाले वीडियोस के मैं तुम्हें और भी अच्छे दाम दूंगी। मैं लालच में पड़ गया था सर, और रेखा के कहने पर ही मैं उसके फोटोज और वीडियोस बनाता रहा। रेखा ने ही राघवेंद्र और ज्ञानी शुक्ला के वीडियोस मेरे पास रखाए थे। सर उसका मर्डर हो गया और मैं डर के चुप बैठ गया था। बाकी के वीडियोस सर मेरे ऑफिस में।
आप दोनों महानुभावों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब सब कुछ सच सच बता दीजिए। बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, सख्ती से पेश आना नहीं चाहते आप लोगों के साथ। मेरी ताकत का अंदाजा है तुझे? बैठ जाइए। शायद आपको इस वर्दी की ताकत का अंदाजा नहीं है। बैठ जाइए। थाने में बैठे हैं मगर सांसद ही नहीं जा रहे। सांसद महोदय, आपके जितने भी कांड है ना, उन सब के सबूत है हमारे पास। बस इतनी सी विनती है कि अपने मुंह से अपनी सारी कहानी बता दीजिए। अरे बोलिए बोलिए, सोचिए मत, और कोई चारा है नहीं आपके पास। इंस्पेक्टर, वो रेखा अपनी जिंदगी में बहुत तेज रफ्तार से आगे जाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने जिस्म के साथ साथ अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। ये तो बस शोरूम की झलक है, गोदाम तो अभी आपने देखा ही नहीं है। हम तो रबर की गुड़िया हैं, जैसे मोड़ेंगे मुड़ जाएंगे। सर्विस ऑन डिमांड। अरे मैं तो कहती हूँ इनके पिछवाड़े में कोई दम नहीं है, इसलिए जब भी आपसे फुर्सत मिली तो हम भी दिल्ली में 2-3 बिस्तर गरम कराए। ब्लैकमेल करके विधायक बनना चाह रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि जब हमारे पास कुर्सी रहेगी नहीं तो हम लड़ेंगे क्यों। इसलिए हमने हाथ मिला लिया और उसके नाम की सुपारी मिंटू को दे दी। रेखा की हत्या सीधे सीधे हमारी तरफ इशारा करती, इसलिए ये मामला हमें बहुत शांति से निपटाना था। मेरे कहने पर मिंटू ने उससे प्यार का नाटक किया, उसे अपनी जाल में फंसाया। मिंटू से मार भी देता, लेकिन वो अपने आप हमारे रास्ते से हटने के लिए तैयार हो गई। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं, सच है। ये बच्चा तुम दोनों में से किसी एक का है। मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, मैं पीछे हट जाऊंगी। औकात में रह अपनी, 10 करोड़ दे दो। और इसलिए फिर हम दोनों ने फैसला किया, यदि वो खुद हमारे रास्ते से हटने को तैयार है तो उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएं। जब डील हो ही गई थी तो फिर मारा क्यों? क्योंकि रेखा के एक दोस्त को रेखा के जिंदा रहने से समस्या थी। कौन दोस्त? वही जिसने रेखा के कहने पर हमारी सीट महिला आरक्षित कर दी। तिवारी जी, इस रेखा को मारना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए मेरा भी वीडियो बना लिया था, ब्लैकमेल करके विधायक सीट को महिला सीट करवा लिया था। 40 साल से राजनीति में हूं, ऐसी कई महिलाएं आई और चली गईं। इन लड़कियों को पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता, पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। शुक्ला, इतने सालों से राजनीति कर रहे हो, इतना भी नहीं जानते कि ऐसी औरतें रास्ते से खुद नहीं हटती, ऐसी औरतों को रास्ते से हटाना पड़ता है। तो क्या करें तिवारी जी? फोन लगाओ उस लड़के को जिसने सुपारी ली थी इस रेखा की। हेलो, क्रिमिनल कितना भी बड़ा रावणी क्यों ना हो, मरना तो उसे पड़ता ही है। अब तीनों ने रेखा को तो अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसके जाल में फंस ही गए और अब जाएंगे जेल। ले जाओ इन्हें।
चलिए। सर इतना बड़ा केस सॉल्व किए, जेम्स बॉन्ड वाली फील आ रही है। अरे तो फील आ रही है तो भरपूर फील लो भैया, है? हमारा परम कोई जेम्स बॉन्ड से कम है का? नहीं है सर। नहीं है? तो चलो फिर आज पार्टी देते हैं। तो चलिए सर, आइए।